नमस्कार। आज हम अर्थव्यवस्था की कुछ बड़ी अलग अलग दिखने वाली खबरों को लेंगे और उन्हें एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि टैक्स में एक बड़े बदलाव से लेकर कॉरपोरेट जगत की हलचल और दुनिया के मंच पर भारत की भूमिका, ये सब आपस में कैसे जुड़ी हैं। आज की हमारी पड़ताल इन 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले एक बड़ा टैक्स सुधार, फिर कॉरपोरेट जगत की हलचल, उसके बाद वैश्विक मंच पर भारत, फिर कुछ नए नियम कानून और आखिर में हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की सेहत बताने वाले अहम आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से। ये हाल के सालों में हुए सबसे बड़े आर्थिक बदलावों में से एक है और ये सिर्फ टैक्स रेट्स में छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को आसान बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। इसका मतलब ये है कि 2017 से जो टैक्स रेट्स का एक जटिल जाल चला आ रहा था ना, उसे अब आसान किया जा रहा है। ये कारोबारियों और आम लोगों दोनों के लिए कन्फ्यूजन कम करने की एक कोशिश है। पर सवाल यह है कि ये बदलाव असल में दिखता कैसा है। देखिए, पहले की जो जीएसटी व्यवस्था थी वो कई सारे टैक्स स्लैब्स की वजह से बहुत उलझी हुई थी। 5%, 12%, 18%, 28%, कितने सारे रेट्स थे। अब इसे काफी सरल बना दिया गया है। इससे कारोबार के लिए जो भ्रम की स्थिति थी वो खत्म होगी और चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो इस नई व्यवस्था का सार बस इतना सा है, जो जरूरी चीजें हैं उन पर टैक्स कम रखा गया है और जो लग्जरी और नुकसानदेह चीजें हैं उन पर टैक्स बढ़ाया गया है। चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि इसका आम जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। सबसे बड़ी राहत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर। व्यक्तिगत प्रीमियम पर जो 18% का भारी भरकम जीएसटी लगता था, वो अब 0 कर दिया गया है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे बीमा करवाना सस्ता होगा और उम्मीद है कि ज्यादा लोग इसे अपना पाएंगे। घर के बजट पर भी इसका सीधा असर पड़ने वाला है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और किराने का सामान, जिन पर पहले 12 या 18% टैक्स लगता था, उन पर अब एक स्टैंडर्ड 5% की दर लागू होगी। इससे महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है। और वहीं दूसरी तरफ एक नया 40% का स्पेशल रेट भी लाया गया है। ये सोडा, बड़ी गाड़ियां, प्राइवेट जेट जैसी लग्जरी या नुकसानदेह चीजों पर लगेगा। ये वो चीजें हैं जो पहले 28% प्लस सेस के दायरे में थी। तो सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है, गैर जरूरी चीजों की खपत को कम करना। उद्योग जगत ने भी इन बदलावों का दिल से स्वागत किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के अध्यक्ष राजीव मेमानी का ये बयान देखिए। इससे पता चलता है कि व्यापार जगत इसे एक दूरदर्शी और सबके विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम मान रहा है। तो ये तो हुई बड़े आर्थिक सुधारों की बात, लेकिन इनके बीच कॉर्पोरेट जगत में भी बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। कुछ कंपनियां अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही हैं, तो कुछ में गवर्नेंस को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर की एक बड़ी कंपनी वोडाफोन आइडिया इस वक्त एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और बाजार में टिके रहने के लिए वो नई फंडिंग जुटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ये उनके लिए सचमुच करो या मरो वाली स्थिति है। कंपनी की रणनीति कई मोर्चों पर है। $1 अरब के लिए एक बड़े निवेशक की तलाश हो रही है। अपने फाइबर नेटवर्क को गिरवी रखने के लिए बैंकों से मंजूरी ली जा रही है और प्राइवेट क्रेडिट से भी पैसा जुटाने की कोशिश है। ये वाकई वजूद की लड़ाई है। दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक में कॉरपोरेट गवर्नेंस का एक गंभीर मामला सामने आ गया है। यहाँ एक पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO ने सीधे सीधे बोर्ड के अध्यक्ष को हटाने की मांग कर दी है। ये बैंकिंग सेक्टर के लिए एक चिंता का विषय है। और आरोप भी कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत गंभीर हैं। अकाउंटिंग में गड़बड़ियों को छिपाने का आरोप है, डर का माहौल बनाने का आरोप है और जो लोग जिम्मेदार थे उन्हें बचाने का भी आरोप है। ये सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि ऐसे दावे हैं जो बैंक की साख और स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इस बीच शेयर बाजार में एक बड़ी दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है। आम निवेशक मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में हजारों करोड़ रुपए लगा रहे हैं, लेकिन ये फंड्स बड़ी कंपनियों वाले निफ्टी 50 से भी खराब परफॉर्म कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, ऐसा हो क्यों रहा है? अच्छा, कॉर्पोरेट जगत की इन चुनौतियों से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत व्यापार, कूटनीति और ऊर्जा सुरक्षा के इन जटिल समीकरणों को कैसे साध रहा है। क्योंकि देखिए, देश की तरक्की सिर्फ अंदरूनी मामलों पर नहीं, बाहरी रिश्तों पर भी बहुत निर्भर करती है। जैसा कि विदेश मंत्री S जयशंकर कहते हैं, वैश्विक राजनीति में पूर्वानुमान का एक बड़ा प्रीमियम है
और ये बात भारत की यूरोप के साथ स्थिर और निर्णायक व्यापार समझौतों की कोशिशों पर एकदम सटीक बैठती है। जर्मनी ने भी समर्थन का वादा किया है और इसी के साथ भारत अब यूरोपीय संघ के साथ लंबे समय से अटके हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को जल्द से जल्द फाइनल करने पर जोर दे रहा है। अगर ये समझौता हो गया तो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। व्यापार के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा में भी एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव दिख रहा है। ये देखिए, भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 41% हिस्सा अब सिर्फ रूस से आ रहा है। ये इराक और सऊदी अरब जैसे हमारे पारंपरिक सप्लायर से कहीं ज्यादा है। ये बात भारत को एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक स्थिति में डाल देती है। एक तरफ से अमेरिका का दबाव है कि रूसी तेल ना खरीदा जाए, तो वहीं दूसरी तरफ रूस इस बात के लिए भारत की सराहना कर रहा है कि वो किसी के दबाव में नहीं आ रहा। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है जिसे साधना पड़ रहा है। अब दुनिया के मंच से वापस देश के अंदर आते हैं। वैश्विक संतुलन साधने के साथ साथ देश के भीतर भी नियमों को आधुनिक बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने पर काफी जोर दिया जा रहा है, ताकि आर्थिक माहौल और भी ज्यादा साफ सुथरा हो सके। इसमें एक बड़ा कदम है शेल कंपनियों पर कार्रवाई। पहले ये समझ लेते हैं कि ये होती क्या है। ये वो कंपनियां हैं जो सिर्फ कागजों पर होती हैं, जिनका कोई असली कारोबार नहीं होता, और इनका इस्तेमाल अक्सर टैक्स चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गलत कामों के लिए किया जाता है। तो इनसे निपटने के लिए सरकार एक 3 स्तरीय योजना पर काम कर रही है। पहला, इन कंपनियों की एक अलग रजिस्ट्री बनाना। दूसरा, इनकी परिभाषा को और ज्यादा स्पष्ट करना। और तीसरा, सेंट्रल केवाईसी डेटा का इस्तेमाल करके इन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ना। एक और बड़ा बदलाव प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहा है। निष्पक्षता बनाए रखने और धांधली को रोकने के लिए उम्मीदवारों द्वारा अपने लेखक लाने की जो प्रथा है, उसे 2027 तक धीरे धीरे खत्म करने की योजना है, और इसकी जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, इन सभी सुधारों और बदलावों के बीच अब ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की नब्ज क्या कहती है। कुछ प्रमुख आंकड़े हैं जो एक मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था की कहानी बयां कर रहे हैं। जरा ये नंबर देखिए, 62.9। ये अगस्त का HSBC सर्विसेज PMI आंकड़ा है। अब आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि भारत का जो विशाल सेवा क्षेत्र है, वो पिछले 15 सालों में अपनी सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। ये एक बहुत मजबूत संकेत है। अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास भी मजबूत होता दिख रहा है। पहली तिमाही में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI 15% बढ़कर 18.62 अरब डॉलर पर पहुंच गया। और खास बात यह है कि अमेरिकी निवेश लगभग 3 गुना बढ़ा है। सुधारों का असर जमीन पर भी दिख रहा है, और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है रक्षा क्षेत्र। 4 साल पहले 7 नई सरकारी रक्षा कंपनियां बनी, तब वो 2,844 करोड़ के भारी घाटे में थीं, और आज वो 1,625 करोड़ के मुनाफे में आ गई हैं। ये एक कमाल का टर्न अराउंड है। और ये सिर्फ मुनाफे की बात नहीं है, इन नई आयुध कंपनियों का एक्सपोर्ट, जरा ये ग्रोथ देखिए। 2019-20 में 111 करोड़ से बढ़कर रिकॉर्ड 3,545 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये मेक इन इंडिया पहल की एक शानदार सफलता की कहानी है। तो आज हमने जो कुछ भी देखा, टैक्स सुधार, कॉरपोरेट उथल-पुथल, वैश्विक कूटनीति और एक मजबूत होती अर्थव्यवस्था, ये सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये सभी आपस में जुड़े हुए बदलाव आम नागरिकों के जीवन और व्यापार के भविष्य को आगे चलकर कैसे आकार देंगे? ये सोचने वाली बात है।